सभी का स्वागत है। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। 12 दिनों तक लापता रहने वाली कटनी की अर्चना तिवारी को आखिरकार जीआरपी पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया है। इसके साथ जीआरपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मिसिंग मिस्ट्री को परत दर परत खोला। जीआरपी के हिसाब से परिवार की तरफ से शादी के दबाव को लेकर अर्चना काफी दिनों से परेशान थी। परिवार वाले लगातार शादी का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। अर्चना ने अपने दोस्त सारांश और तेजिंदर के साथ मिलकर मिसिंग प्लान बनाया, जिसके तहत ट्रेन में अर्चना ने कपड़े बदले। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने पुराने कपड़े छोड़कर वो शुजालपुर पहुंच गई। फिर शुजालपुर में अर्चना सारांश से मिली, वहां से वो हैदराबाद गई। हैदराबाद से वो दिल्ली पहुंची, फिर दिल्ली से टैक्सी लेकर काठमांडू पहुंची। तो इस तरीके से पूरा मिसिंग प्लान अर्चना की तरफ से क्रिएट किया गया था। वजह बताई जा रही है परिवार की तरफ से शादी का प्रेशर, और इसी वजह से तंग आकर अर्चना ये पूरा प्लान बनाती नजर आई कि वो यहां से भाग गई। अब किस तरीके से उसने पूरी ये साजिश रची, आप देखिए जरा। पूरी प्लानिंग की गई थी, कपड़े बदले पुलिस को गुमराह करने के लिए। पूरी तरह से कोशिश की गई कि पुलिस के समझ में ना आए कि आखिर प्लान में चल क्या रहा है। और स्टेशन पर जहां पर सीसीटीवी नहीं था, वहां से वो निकली है ताकि वो किसी भी सीसीटीवी में कैद ना हो जाए। सारांश और तेजिंदर ये दो दोस्त बताए जा रहे हैं, जिनके साथ मिलकर अर्चना की तरफ से ये पूरा प्लान बनाया गया। ट्रेन से गायब होने की झूठी साजिश रची गई कि ट्रेन से गायब हो गई, और पुलिस भी लगातार ये बात कह भी रही थी। कपड़े जो थे वो चेंज किए ताकि सब कुछ क्लियर ना हो पाए पुलिस के सामने। कॉल डिटेल से हालांकि पुलिस को अहम सुराग मिला, और पूरी प्लानिंग के तहत अर्चना दिल्ली पहुंचती है, फिर दिल्ली से टैक्सी लेकर काठमांडू। मैं ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। तो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी, और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी। तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था, और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो देखिए कुछ इस तरीके की बात सामने आ रही है कि घर वाले प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, शादी को लेकर दबाव बना रहे थे, लेकिन अर्चना शादी करना नहीं चाहती थी। अर्चना की मां के साथ कहासुनी काफी हो चुकी थी, और परिवार जब शादी का प्रेशर क्रिएट कर रहा था तो अर्चना ने ये पूरा प्लान बनाया कि वो घर से भाग जाएगी ताकि शादी के दबाव से वो बच सके। और रिश्ता तय होने से अर्चना नाराज थी। ये बड़े खुलासे जो अर्चना केस में हो रहे हैं, और अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह थी, क्या नहीं, ये अभी और धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि पटवारी के साथ जो है रिश्ता तय हुआ था। अब ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। भोपाल से शैलेंद्र, कटनी से नारायण, शुजालपुर से सुनील हंचोरिया, और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं शुजालपुर से सुनील का रुख करूंगी। सुनील, क्या अपडेट शुजालपुर से आपके पास है, क्योंकि पूरी प्लानिंग में शुजालपुर का भी जिक्र बार बार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अर्चना मिसिंग मिस्ट्री सुलझ जरूर गई है, लेकिन कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई कि महज शादी का दबाव और पढ़ाई करने की इच्छा के चलते एक कहानी रची गई, और मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि कई एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, और लगभग मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये मामला सुर्खियों में पहुंचा। शुजालपुर के सारांश का जिसका नाम आया, कुछ देर पहले न्यूज 18 की टीम सारांश के घर पहुंची थी। माता पिता सदमे में थे और रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि उनका बेटा बेहद सीधा साधा था और पढ़ने में तेज था। वो एक निजी कंपनी में कार्यरत था, ऐसा उसके परिजनों का कहना है। अर्चना के साथ उसका नाम जुड़ा। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। अर्चना ने परिवार के दबाव में आकर और परिवार के दबाव से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसी मिस्ट्री रची कि जिसमें वो खुद उलझ गई। पहले शुजालपुर से नेपाल, हैदराबाद, और फिर मतलब इतने महानगरों तक होते हुए खुद की मिसिंग की एक पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन वो प्लानिंग आखिरकार इतनी उलझ गई कि
उनको भी नहीं पता था कि जो वो एक भ्रम जाल रच रहे हैं उसमें वही उलझ जाएंगे और उनको सामने आना पड़ेगा। जी। तो कहीं न कहीं शुजालपुर पुलिस, अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने पुष्टि की थी कि सारांश को अपने साथ ले गए। तो एक सारांश के परिवार परेशान है। जो अर्चना की तरफ से बात सामने आ रही, उसने कहा कि परिवार के दबाव में ये पूरी कहानी रची गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ठीक सुनील, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन कटनी से नारायण गुप्ता भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और नारायण, क्योंकि सवाल अब ये उठता है कि ये इस पूरे केस में खुलासा हुआ कि शादी का दबाव परिवार वालों की तरफ से था। अब जब ये पूरा मामला क्लियर होता हुआ दिख रहा है, तो क्या परिवार वालों का अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या वाकई ऐसा था, इसी वजह से अर्चना भागी? बातों से पर्दा उठ गया। अभी ये बात क्लियर हो चुकी है, शादी को लेकर दबाव बनाया जाता। लेकिन हालांकि ये कोई पहली बार नहीं बताया, तो ये भी जा रहा है कि इसके पहले भी कई रिश्ते आए थे अर्चना तिवारी के लिए, लेकिन वो अपने कैरियर की ओर ध्यान दे रही थी। उसका यही सपना था, पहले मैं सिविल जज की तैयारी पूरी करूँ, सिविल जज बनूँ, उसके बाद शादी वगैरह होगा। लेकिन लगातार प्रेशर बन रहा था। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं यही कारण होगा कि पूरी एक प्लानिंग के तौर पर वो लापता होती। 7 तारीख को लापता होती, 8 तारीख को गुमशुदगी दर्ज। जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है नारायण, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, कुछ तकनीकी खामी है मुझे लगता है। मैं फिर आपके पास लौटती हूँ मिथिलेश, क्योंकि लगातार आप इस पूरे मामले को लेकर दर्शकों को अपडेट भी कर रहे थे, और अब एक और जो खुलासा हुआ है, जिस व्यक्ति का नाम भी सामने आ रहा है, मित्र का नाम सारांश बताया जा रहा है कि वो इंदौर का ही रहने वाला है। देखिए, अगर सारांश की जो बात की जाए तो सारांश का सुजालपुर से आना जाना था, अप एंड डाउन किया करता था सारांश। और सारांश यहाँ पर एक ड्रोन के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर काम कर रहा था। ये बड़ी जानकारी सामने आई थी। हालांकि सबसे पहले न्यूज़ 18 ने उस तस्वीर को दिखाई थी जिस कार से उतरती हुई गर्ल्स हॉस्टल के बाहर उतरती हुई नजर आई थी अर्चना तिवारी। ये वही कार है जो बड़ी जानकारी सामने आई थी कि जिसे तेजेंद्र चलाता था, और इसी गाड़ी से वो अक्सर आती जाती भी थी। और खुद जो रेलवे एसपी है उन्होंने ये जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि तेजेंद्र की जो गाड़ी है, तेजेंद्र ड्राइवर था और उस कई बार उस गाड़ी से आना जाना हुआ। तो उसकी सबसे पहली जो तस्वीर है वो न्यूज़ 18 ने दिखाई थी, और यही वो कार का कनेक्शन सामने आया था। हालांकि अर्चना की बात की जाए तो अर्चना 17 तारीख को आने वाली थी, लेकिन अर्चना मिसिंग मिस्ट्री की कहानी की शुरुआत इंदौर से होती है और जिसका एंड नेपाल बॉर्डर पे होता है। इंदौर से नर्मदा बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन से वो रवाना होती है और उसके बाद वो कटनी तो नहीं पहुंचती हैं, लेकिन वो मिलती नेपाल में। फिलहाल सब कुछ ये पूरी मिस्ट्री के मास्टरमाइंड खुद अर्चना रही है, और पूरी जो सस्पेंस है वो एक्सपोज हो चुका है। और खुद रेलवे एसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी, और ये सिर्फ बात इतनी सी थी कि अर्चना तिवारी शादी नहीं करना चाहती थी। अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल से जो जानकारी सामने आई थी कि दिन रात अर्चना पढ़ाई करती थी, और अर्चना अक्सर अपने गर्ल्स हॉस्टल में कहती थी कि उन्हें जल्द से जल्द सिविल जज बनना है। एक सपना था, उस सपने को उनको पूरा करना था। लेकिन शादी की बात को लेकर भी उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में कई बार मना किया था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती हैं। जी ठीक है मिथिलेश। शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ भोपाल से कनेक्टेड हैं। शैलेंद्र, अब आगे क्या? क्योंकि अब जिस तरीके से शादी का प्रेशर, इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है, वो पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, अपने सपने थे लड़की के, लेकिन शादी का प्रेशर परिवार की तरफ से था। लेकिन अब आगे क्या? अभी फिलहाल अर्चना है कहां पर? पुलिस की हिरासत में ही। और ये जो 2 लड़के जिनका जिक्र हो रहा है, सारांश और तेजिंदर, क्या अपडेट इनको लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि तेजेंद्र को जिस वक्त ये पुलिस को क्लू मिला था कि उसने ही अर्चना को कपड़े दिए थे, और उसके बाद जो टैक्सी से जिससे रवाना हुई थी वो इटारसी के आउटर पर उतरने की जो सलाह दी थी वो तेजेंद्र ने दी थी, क्योंकि इटारसी के एक स्टेशन पहले तेजेंद्र और सारांश स्टेशन के पहुंचे थे, और तेजेंद्र जो है वो ट्रेन में सवार हुआ था और अर्चना के साथ ही उसने आउटर पर उसको उतारा था। लेकिन एक धोखाधड़ी का मामला उसका चल रहा था, उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उसको उठा लिया था। तो फिलहाल तेजेंद्र जो है वो दिल्ली जेल में बंद है। अगर मैं सारांश की बात करूं तो सारांश को 18 तारीख को पुलिस ने सुजालपुर से हिरासत में लिया था, और इसके साथ ही अर्चना तिवारी को दस्तयाब जो किया गया है वहां से अब राजधानी भोपाल में एक गेस्ट हाउस में उनको दोनों को रखा गया है। और सुबह 6 बजे ये अर्चना तिवारी को लेकर जो है जीआरपी की टीम पहुंच गई थी, और उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है। एसपी राहुल लोढ़ा का कहना है कि अभी इन लोगों से और पूछताछ की जानी है, उसके बाद इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई क्रिमिनल ऑफेंस इनकी तरफ से
नहीं किया गया, इसलिए लीगली इन पर कोई केस नहीं बनता है। फिर भी लीगल एडवाइस जो है वो ली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने का काम किया गया है। 12-15 दिन पुलिस जो है वो पूरी तरीके से परेशान रही है। तो ऐसे में अब लीगल एडवाइस लिया जाएगा कि क्या उन पर कोई किसी तरह का केस बनता है या फिर उनको यहीं से छोड़ दिया जाएगा। हालांकि एसपी राहुल लोढ़ा का कहना है कि जो पूछताछ है वो 1-2 घंटे में पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद उनको कटनी जो है वो भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हो सकता है कि पुलिस की पूछताछ में कुछ और परतें खुलकर सामने आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। लेकिन आप ठीक है, नारायण गुप्ता आप मेरे साथ बने रहिए। आपसे एक सवाल मैं और पूछूंगी क्योंकि पहले आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। नारायण, क्या परिवार का स्टेटस क्या है अब इस पूरे मसले को लेकर? परिवार के लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरा मामला सॉल्व हुआ है, रेल एसपी ने पूरा खुलासा किया है कि शादी को लेकर पूरा किस्सा रहा, जो अर्चना तिवारी ने पूरा प्लान रचा था, किस तरह से वो चलते ट्रेन से लापता होगी और बिल्कुल जिस तरह से ये लगातार लापता हुई है। उसके बाद नेपाल बॉर्डर से मिली है। परिजनों का कहना है कि इसके पहले भी उसके कई रिश्तेदार आए थे, लेकिन अर्चना का साफ तौर से कहना था वो सिविल जज की तैयारी पूरी करेगी और सिविल जज बनेगी, उसके बाद ही शादी करेगी। शायद यही कारण है कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और अपने दोस्तों के साथ इस तरह से लापता होना पड़ा। और हालांकि अब फिलहाल ये जांच अब अंतिम चरण में है। निश्चित ही कल तक अर्चना तिवारी कटनी में होगी, लेकिन ये मामला कोई छोटा नहीं रहा। करीबन 13 दिन पूरी रेल पुलिस, लगभग पूरा रेल प्रशासन पूरे अर्चना तिवारी को तलाश में लगा रहा। गली गली से, सड़क से, नदी, मतलब जो भी प्रमुख मार्ग है सबको उन्होंने बंद करते हुए तलाशी जारी रखी हुई थी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और सुनील, क्योंकि देखिए सारांश जो लड़का है, जो एक बहुत करीबी दोस्त बताया जा रहा है अर्चना का, सारांश की अर्चना से मुलाकात कैसे हुई थी, कब से जानता था, ये प्लानिंग को लेकर क्या कुछ और डिटेल्स हमारे पास हैं कि पता लग पाए कि कब, कितने दिन पहले ये प्लानिंग बननी शुरू हुई थी? इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 की टीम सारांश के घर पहुंची थी और उसके माता पिता से बात की थी। जो प्रारंभिक जानकारी उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ साझा की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि किसी लड़की के साथ उसकी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो लड़की अर्चना नहीं थी, उनका कहना था। उन्होंने सपना नाम की किसी लड़की का जिक्र सारांश ने अपने माता पिता से किया था और बताया था कि एक लड़की है और वो मेरी परिचित है और अपने काम के सिलसिले में मैं उससे मिलता हूँ। तो ये पूरी बात परिवार को थी, लेकिन अर्चना का नाम फिलहाल माता पिता को नहीं पता था, ऐसा उनका दावा है। सारांश के परिवार से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर सारांश का कनेक्शन कैसे अर्चना तक हुआ और फिर कैसे वो इस पूरी मिस्ट्री में शामिल हुआ। हालांकि ज्यादा जानकारी अभी तक परिवार ने भी साझा नहीं की। परिवार का कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सारांश का परिवार बेहद लो प्रोफाइल परिवार है और उसके पिता जो है वो मजदूरी का काम करते हैं और ब्रजनगर सुजालपुर का एक एरिया, वहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा किसी इस तरह के केस में शामिल होगा और उन्हें ज़्यादा जानकारी इस पूरे मामले में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने जानकारी साझा की, उससे तो यही लग रहा है कि तेजिंदर और सारांश और अर्चना तीनों ने मिलकर ही एक मिस्ट्री प्लान की थी और खुद के लापता होने की पूरी प्लानिंग जो की गई थी, उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि कहानी इस तरीके से हाइप कर जाएगी और इस तरीके से पुलिस के पास ये जांच के बाद उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और मिथिलेश, अब देखिए ये पूरी जो गुत्थी है धीरे धीरे सुलझ तो रही है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़कर जा रही है कि क्या वाकई सिर्फ यही मसला था कि शादी के दबाव से ही अर्चना परेशान थी और इसी वजह से अर्चना को ये कदम उठाना पड़ा? क्योंकि 12 दिन तक अर्चना का कोई क्लू नहीं मिलता है। पूरी प्लानिंग के तहत वो अपनी मिसिंग मिस्ट्री को प्लान करती है। मिथिलेश, देखिए, अगर प्लानिंग की बात की जाए तो इस बात को सबसे पहले मैं आपको समझाना भी चाहूँगा कि अर्चना जब थी गर्ल्स हॉस्टल से जब बाहर निकलती हैं, जिस दिन उनकी ट्रेन थी 7 तारीख को, 7 तारीख को जब वो गेट पे आती हैं तो सबसे पहले वो खुद फॉर्म मांगती है। वो फॉर्म मांगती है जिसमें हॉस्टल के ऊपर जानकारी दी जाती है कहीं अगर आप बाहर जा रहे। अक्सर ऐसा होता है, कई सारी लड़कियां चली जाती हैं वो जानकारी नहीं देती हैं, लेकिन अर्चना ने खुद उस फॉर्म को मांगा था और फॉर्म में वो तमाम जानकारी दी थी। इसका मतलब उस प्लानिंग का हिस्सा था, जो मिसिंग प्लानिंग थी। उस प्लानिंग ये था कि पहले से वो जानकारी देना है कि मैं वापस 17 तारीख को इंदौर आने वाली हूँ। दोनों मोबाइल नंबर भी उसमें दिए और ये भी बताया कि मैं
अपने होम टाउन कटनी जा रही हूँ, प्रॉपर उस फॉर्म को जो है उन्होंने प्रॉपर फिल किया था। यानी बाद में अगर कभी भी गर्ल्स हॉस्टल से कोई इंक्वायरी हो तो ये पता चले कि वो अपने घर ही जाने वाली, तो उन्होंने फॉर्म में ये तमाम जानकारी दी थी। ये कहीं ना कहीं अभी माना जा रहा है प्लानिंग के साथ। दूसरी बात, जब पुलिस जांच के लिए पहुंचती है तो अर्चना का मोबाइल का जो चार्जर है वो भी उस रूम से मिलता है, सारे कपड़े मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, और रूममेट ने यह भी जानकारी दी थी कि अर्चना दीदी कुछ ज्यादा कपड़े अपने साथ लेके नहीं गई हैं, 1 या 2 कपड़े लेके गई। अब देखिए, जो आज रेलवे एसपी ने राहुल लोढ़ा ने जो जानकारी दी उसमें उन्होंने बताया कि जो कपड़े हैं, कपड़े पहुंचाने वाला तेजंदर, कपड़े कहां से खरीदे गए, मोबाइल कहां से खरीदा गया, वो कपड़े ट्रेन के अंदर ही चेंज किए, ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था। इसलिए वो अपने साथ यहां से अर्चना ज्यादा कपड़े लेके नहीं गई थी। सिर्फ वो जो उनका बैग पैग है वो उसमें वो नजर आ रही है, एक पीठ पे उनके बैग टंगा हुआ है और हाथ में एक कैरी बैग उनके था, जिसे लेकर वो स्टेशन में निकलती है। पूरा प्लानिंग का हिस्सा था जिसके तहत एक एक डिटेल को ध्यान में रखा गया और अर्चना ने खुद ये प्लान बनाया। और फिलहाल जानकारी के हिसाब से प्लान इसलिए बना कि घर वाले शादी का दबाव बना रहे थे और अर्चना शादी करना नहीं चाहती थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिटेल को साथ